राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बात को आप सुनिए कि हर हर गंगा का क्या महत्व है। साथ में आप लोग गंगा आरती भी देखिए, हरिद्वार का गंगा आरती, संध्या आरती। गंगा मैं तुझे दुनिया के लोग पार्वती के साथ में मेरा नाम जोड़े ना जोड़े, पर गंगा जब जब दुनिया के लोग डुबकी लगाएंगे हर हर गंगे कहकर लगाएंगे। मेरा नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। दो हर का संबोधन होगा, हर हर गंगे। पहला हर पार्वती का पति, दूसरा हर गंगा का स्वामी प्रदान किया जाए। हर हर के संबोधन से डुबकी लगाएंगे, उन्हें हर मनवांचित फल की प्राप्ति होगी। महाराज गंगा मैया उस समय पर भाव से वापस तो जब शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने ले जाकर गंगा जी में जब छोड़ा, छोड़ते समय पार्वती को मालूम पड़ गया और पार्वती मैया को क्रोध आ गया और पार्वती क्रोध में आकर बोली, अरे अग्निदेव, हे अग्नि नारायण, हे सूर्य नारायण, तुम दोनों ने छल करा और मेरे स्वामी के तेज पुंज को गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें कबूतर की योनि मिलेगी। कौन सी योनि? कबूतर। हिंदू धर्म में सारे पक्षी पूज्य हैं, पर कबूतर पूज्य नहीं। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कबूतर छत पर अगर बीट भी कर देता है तो उस घर में कभी शांति नहीं रहती है। कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो शांति नहीं रहती। उस घर में जरा जरा सी बात पे क्लेश होगा, जरा जरा सी बात पे कटोरी पड़ी है तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा, पानी गिर गया तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा। समझ लो तुम्हारी छत पर बीट पड़ी हो, कबूतर की बीट। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है, हमारे राजस्थान में तो आज भी, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं नियम है कि अगर पक्षी को दाना भी देते हैं तो छत के ऊपर नहीं देते। एक स्थान, एक चौतरा बना रहता है, उस चबूतरे पर जाकर पक्षी को दाना दिया जाता है। और आप लोग अगर जयपुर गए हो, या जयपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा वाले जो भी आए हुए हैं, आपने देखा होगा जयपुर में जो डिवाइडर होता है ना, तो बीच में जो चौक पड़ा रहता है जहाँ पेड़ पौधे लगते हैं, बीच में डिवाइडर के, तो वहां भी लोग पक्षी को दाना दे देते हैं, अपनी छत पर नहीं देते। क्योंकि कबूतर अगर बैठेगा उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो वो घर में शांति नहीं देगी, लक्ष्मी नहीं टिकने देगी, वो अशांति। तो हिंदू धर्म में कबूतर पालने नहीं है, पर अन्य धर्म जो विरोधी धर्म होते हैं वो कबूतर को पालते हैं, हमसे विपरीत। तो उन्होंने कबूतर, तो उन्होंने सोचा हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए क्या करा जाए। तोते का फोटो हटा दिया, कबूतर का फोटो फिट कर दिया कि देवता तुम्हारे होंगे तो पक्षी हमारा, पक्षी हमारा। हिंदू धर्म को नष्ट कर, यहाँ तोता हुंकार भरने लगा, छोटा सा कोटर में बैठा हुआ वो तोता हुंकार भर रहा, हुंकार भरा। जब पूरी पुराण हो गई तब श्री सुखदेव जी महाराज जब आनंद में संपूर्ण कथा का तत्व ग्रहण कर लेते हैं भगवान शिव के मुख से, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं, बोल भागवत महापुराण की। जैसे ही जय बोला, बोलते से ही पार्वती के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या कथा हो गई? शंकर भगवान बोले, क्यों तू सो रही थी क्या? भाई तुझे मालूम है 10 बजे से कितने बजे तक? 1 बजे तक कथा। अब उस बीच में अगर कथा पूरी होकर मैं कमरे में आया हूं तो तू पूछ रही कथा हो गई, मतलब तू सो। देखो, स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ रहे तो आराम करने का मन करो, मना नहीं, पर पूरे दिन आराम करो, पर 3 घंटा तो कम से कम सत्संग में चलो, जिसके लिए आए। तीर्थ करना है, दर्शन करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वता कथा सुनने की। सुखताल काय के लिए है क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन तक परीक्षित ने जब कथा सुनी
सुखदेव जी महाराज ने बारंबार पूछा, राजन तुझे प्यास लगी, तुझे भूख लगी? परीक्षित कहता है, महाराज ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कथा का जब रस तत्व ग्रहण करता है मनुष्य, उसकी भूख और प्यास दोनों चली जाती है। भूख प्यास वो समाप्त है। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। यहाँ कथा की मान्यता, श्रवण करो, सुनो। महाराज पक्षी नहीं। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तू सो रही थी? अगर पार्वती कह दे मैं सो रही थी तो शंकर भगवान को क्रोध आ जाए। तो पार्वती बोली मैं सो नहीं रही थी। तो मेरा मन 10वें स्कंद तक तो कथा सुना, उसके बाद मेरा मन गोपी का हो गया और मेरा मन गोपी बन के वृंदावन रास करने चले गया। भगवान ने मन में सोचा बेटी यहाँ है और रास करने वृंदावन चली गई। कितनी झूठ बोल रही है, कितनी झूठ। माताएं कई बार झूठ बोलती हैं। एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती, चलनी में मुंह देखती? जम के बोलो, करवा। उस दिन कुछ खाते हो? नहीं। बोलते हो ना कुछ नहीं खाते, कुछ गुरुजी हम पानी तक नहीं पीते, कुछ नहीं खाते। पर ईमानदारी से बोलो, पति के प्राण खाती कि नहीं खाती? अरे बोलो तो सही, सही है गलत है? कोई एक माता कह रही थी आज हम भूखे रहेंगे, तो वो व्रत काहे के लिए होता है? पति की लंबी उम्र के लिए। तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र होगी? अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा, होगी? एक दिन तुम भूखी रहोगी तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी सोच है, पर भागवत कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। मात्र मीठे बोलने से। तुम एक बार अगर प्रेम से बोलोगी ना मीठे, तुम जब जगदम्बा की तरह बोलती है ना, उसकी उम्र घट जाती है 2-3 साल। जब तुम प्रेम से बोलती हो, तुम देखना चाहे एक भोजन तुम लड़ाई कर करके परसोगी तो 2 रोटी खाएगा, और जिस दिन तुम प्रेम से खिलाओगी, जरा ले तो सही मैंने तुम्हारे लिए बनवाई, इतनी जोरदार दाल बनाई थी, तो 2-3 रोटी निपटा जाएगा और क्या गजाएगा। तो आपने पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आपने उनकी कथा सुनी। अब आगे आप गंगा आरती का लुत्फ उठाइए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गंगा आरती की, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। राधे राधे।